छोटे छोटे प्यारे बच्चों का रमजान, रोशन जैसे तारे बच्चों का रमजान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम बच्चों का रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल रमज़ान मुबारक का प्यारा प्यारा महीना अपनी बहारें लुटा रहा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह पाक माह रमज़ान में रोज़ाना इफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुका था। नीज जुमे की रात और जुमे के दिन की हर घड़ी में ऐसे 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद किया जाता है जो अजाब के हकदार करार दिए जा चुके होते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें रमज़ान मुबारक की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन। चलें तो इन प्यारी प्यारी बातों के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने पहले सेगमेंट से, जिसका नाम है किरात। रमज़ान 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 रमज़ान। जी तो तिलावत कुरान पाक के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं फरीद भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप फरीद भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी तो फरीद भाई, आज आप हमें और मदनी चैनल के नाज़रीन को कौन सी सूरत की तिलावत सुनाने वाले हैं? आज मैं सूरत तौबा की चंद आयत की तिलावत करूंगा। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, शुरू कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। फ़इन तवल्लौ
फ़क़ुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। फरीद भाई, अल्लाह ताला आपको इसकी बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें भी कुरान पाक की बरकतों से हिस्सा अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। रमजान 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 रमजान। अब हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट कलाम में और सुनने वाले हैं कसीदा बुर्दा शरीफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सैयद नौमान भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। शुरू कीजिए। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थीं, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदाई ये अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक गोशगे गर्दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वो मोहम्मद फ़ख्र आलम बादशाह इंसो जां, सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब शाह अजम। वो मोहम्मद फ़ख्र आलम बादशाह इंसो जां, सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब शाह अजम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा है जहाँ बतलाओ तो कैसे है हम। अर्ज की जिब्रील ने शाह दिए मोहतरम, आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि गौलिम मिनल अग़वालि मुक़ताहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।
या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था। सलाम आमना के लाल महबूब सुबहानी, सलाम फ़ख्रे मौजूदात फ़ख्रे नूह इंसानी। तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी। तेरा दर हो मेरा सर हो मेरा दिल हो तेरा घर हो, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तोलानी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। नौमान भाई, अल्लाह ताला आपको इसकी बरकत देता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आमना सामना। रमजान 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 रमजान। मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट आमना सामना में, जिसमें आज फाइनल राउंड है। जी हाँ, टीम मक्की से हमारे साथ जो टीम मौजूद है वो सारे मुकाबले जीतती हुई आई है, लेकिन टीम मदनी से हमारे साथ जो टीम मौजूद है वो पीछे रह गई थी, लेकिन वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए वो भी फाइनल में मौजूद हैं। मुकाबला सख्त है, लेकिन आप लोग जब जीत जाएंगे तो आपने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई नहीं करना, क्योंकि फाइनल है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जीतने वाले को बेहतरीन इनाम के साथ हम रुखसत करेंगे और हारने वाले को भी तोहफा पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जी, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आप लोगों ने पूरा सवाल सुनना है, फिर बजर बजानी है, वरना -1 हो जाएगा, क्योंकि फाइनल राउंड है, सख्तियाँ थोड़ी सी बढ़ गई हैं और पूरा सवाल सुन के ही बजर बजानी है। ठीक हो गया जी? एक दफ़ा बजर बजाने आप भी चेक करें। टीम मक्की से हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल याकूब भाई और हमारे शयान शाहिद भाई। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और टीम मदनी से हमारे साथ मौजूद हैं आशिक अली भाई और उनके पार्टनर मोहम्मद मुस्तफ़ा कवी भाई। दोनों टीमों का आपस में मुकाबला है और पहला सवाल मैं करने जा रहा हूँ। हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब क्या है? फाइनल राउंड का पहला सवाल टीम मदनी ने बजर बजा दी है। जी, मशवरा करें लेकिन जल्दी करें। ज़ुन्नुरैन। आपने जवाब दिया ज़ुन्नुरैन, बड़ा मशवरा किया, फिर उसके बाद जवाब दिया ज़ुन्नुरैन। और क्या लगता है आपको? दुरुस्त है, दुरुस्त है। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अगला सवाल देखते हैं, टीम मक्की बजर बजा दी है या टीम मदनी बजर बजाने में कामयाब होगी? बताइए, जन्नतुल माला कब्रिस्तान कहाँ मौजूद है? इस दफा टीम मदनी ने बजर बजा दी और टीम मक्की ने बजर नहीं बजाई। अब देखते हैं कि इनको जवाब मालूम है या ये अपने -1 करा लेंगे। जी, जन्नत माला कहाँ है, किस शहर में वाक़ है? जवाब क्या है इसका? मक्का मुकर्रमा में। मक्का मुकर्रमा में कंफर्म है आपको? और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बानी के लिए जन्नत से कौन सा जानवर? टीम मदनी ने बजर बजा दी है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कौन सा जानवर ज़िबा हुआ? जवाब जन्नती मेंढा। जन्नती मेंढा। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें अगला सवाल देखते हैं कि आप लोग बजर बजाएंगे या इस दफा भी टीम मदनी बजाने में कामयाब हो जाएगी। बकरा ईद पे जो कुर्बानी करते हैं उसके लिए ऊंट की कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? टीम मक्की ने पहले बजर बजा दिया। अब देखते हैं इनको जवाब मालूम है
या फिर -1 हो जाएगा? 5 साल ऊँट की कुर्बानी के लिए 5 साल उम्र होनी चाहिए। आपने जवाब दिया ऊंट की कुर्बानी के लिए 5 साल उम्र होनी चाहिए और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम मक्की हमारे साथ मौजूद है 2 पॉइंट्स के साथ और टीम मदनी ने हासिल किए हैं 6 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अगला सवाल, जन्नतुल बकी ये कब्रिस्तान कहाँ है? टीम मदनी ने बजर बजा दी है। सवाल रिपीट कर दे। जन्नतुल बकी ये कब्रिस्तान कहाँ है? मदीना मुनव्वरा में। आपने कहा मदीने पाक में और जन्नतुल बकी ये जो कब्रिस्तान है ये मदीने पाक में और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल, कुर्बानी हम क्यों करते हैं? टीम मक्की ने बजर बजा दी है। अल्लाह पाक की रजा के लिए और इसका हुक्म पूरा करने के लिए। आपने जवाब दिया कुर्बानी हम अल्लाह पाक की रजा के लिए करते हैं और इसका जो हुक्म है वो पूरा करने के लिए करते हैं। अल्लाहु अकबर। वैसे ही आपको पॉइंट्स की हाजत थी और आपने यहाँ पे दुरुस्त जवाब देके 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगला सवाल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। आधे सवाल पे टीम मक्की ने बजर बजा दी है, आपका -1 हो जाएगा। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि आधे सवाल पे बजर नहीं बजानी है। अगला सवाल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने सारे जहां के लिए क्या बनाकर भेजा? टीम मदनी ने बजर बजा दी है। अल्लाह पाक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल, देखते हैं कौन बजर बजाएगा और जो बजर बजाएगा उसको ये जवाब मालूम होगा या नहीं। अस्माए हुस्ना किसे कहा जाता है? इस दफा भी टीम मदनी ने बजर बजा दी है। आपका क्या ख्याल है, आपको ये फाइनल जीतना है या नहीं? जीतना है जी, कोशिश तो आपकी होगी। जवाब दीजिए। हुस्ना किसे कहते हैं? अल्लाह अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? अल्लाह पाक के नामों को अस्माए हुस्ना कहते हैं। अल्लाह पाक के नामों को अस्माए हुस्ना कहते हैं और आपका जवाब फिर से दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम मदनी हमारे साथ मौजूद है 12 पॉइंट्स के साथ और टीम मक्की ने हासिल किए हैं 3 पॉइंट्स। नमाज तरावीह कौन सी नमाज है? अल्लाहु अकबर। इस दफा भी टीम मदनी बजर बजाने में कामयाब हुई है। नमाज तरावी सुन्नत मौक़दा है। आपने जवाब दिया सुन्नत मौक़दा है नमाज तरावीह और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल, उम्मुल कुरा किस शहर को कहते हैं? टीम मक्की ने बजर बजा दी है। मक्का मुकर्रमा। आपने जवाब दिया उम्मुल कुरा मक्का मुकर्रमा को कहा जाता है और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। टीम मक्की भी आगे बढ़ते हुए लेकिन टीम मदनी अभी ज्यादा आगे। कोई बात नहीं, आपने गौर से सवाल सुनना है फिर बजर बजानी है। माह रमजान का शुरू का अशरा क्या कहलाता है? मजलिस फैसला करे किसने पहले बजर बजाई है। जी, मजलिस का फैसला आ गया और मजलिस ने फैसला किया, टीम मक्की ने बजर बजा दी है। जवाब मालूम है आपको? अगर मालूम है तो जवाब भी दीजिए। अशरा रहमत। आपने जवाब दिया अशरा रहमत और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल देखते हैं कि कौन जवाब दे पाएगा। सादिक अमीन किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? टीम मक्की ने पहले बजर बजा दी है। जवाब दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लक़ब है सादिक अमीन। आपका कहना है सादिक अमीन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लक़ब है और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम मक्की हमारे साथ मौजूद है 9 पॉइंट्स के साथ और टीम मदनी ने हासिल किए हैं 12 पॉइंट्स। टीम मक्की भी आगे बढ़ते हुए लेकिन अगला सवाल फैसला करेगा कि अगले 2 पॉइंट्स किसको जाने हैं। उन सहाबी का नाम बताइए जो बहुत ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रहे। इस दफा टीम मदनी ने बजर बजा दी और टीम मदनी के -1 हो जाएंगे क्योंकि मैंने आधा सवाल पढ़ा था और अभी आधा सवाल बाकी था। टीम मक्की हमारे साथ मौजूद है 9 पॉइंट्स के साथ और टीम मदनी ने हासिल किए हैं 11 पॉइंट्स। अगला सवाल देखते हैं कौन बजर बजाएगा और कौन जवाब देगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुन्नुरैन का लक़ब, ये लक़ब किसकी वजह से मिला? टीम मदनी ने पहले बजर बजा दी है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
के निकाह में आपकी 2 शहजादियाँ यके बाद आईं, तो इस वजह से उन्हें ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। आपका जवाब मुकम्मल नहीं है, लेकिन आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपको ये शरफ़ हासिल है कि सरकार अलैहिस्सलाम की 2 बेटियाँ यके बाद दीगरे आपके निकाह में आई और आपका जवाब दुरुस्त माना जा रहा है। सुभान अल्लाह। जी, अगला सवाल, मुकब्बिर किसे कहते हैं? इस दफा टीम मक्की ने बजर बजा दिया। अब देखते हैं इनको जवाब मालूम है या फिर नहीं। मैंने सवाल पूछा है, मुकब्बिर किसे कहते हैं? तकबीर कहने वाले को। आपने कहा मुकब्बिर तकबीर कहने वाले को कहते हैं और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आखिरी सवाल फैसला कर देगा कि टीम मक्की आगे बढ़ेगी या टीम मदनी आगे बढ़ जाएगी, मतलब ये फाइनल जीत जाएगी। लेकिन आखिरी सवाल आपने गौर से सुनना है। इंशाअल्लाह ज़वजल आखिरी सवाल के बाद मैं आपको टोटल स्कोर बता दूंगा। जी, अगला सवाल और आखिरी सवाल, देखते हैं कौन जवाब दे पाएगा। वाक़िया मेराज कुरान पाक की कौन सी सूरा में है? अल्लाहु अकबर। टीम मक्की ने इतनी लंबी बजर बजा दी। अब देखते हैं इनको जवाब पता है या फिर ये -1 करा लेंगे। जी, वाक़या है मेराज किस सूरत में वाक़या है ना? जी, सवाल ये है कि वाक़िया मेराज कुरान पाक की कौन सी सूरा में है? आखिरी 10 सेकंड है आपके पास मशवरा करने के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, सूरह बनी इसराइल, सूरह नजम। अल्लाहु अकबर। आपने आखिरी 10 सेकंडों में कहा है सूरह बनी इसराइल और सूरह नजम। आपको कंफर्म है यही जवाब है? जी नहीं, आपके पार्टनर तो मना कर रहे हैं। क्या लगता है, जीत जाएंगे या फिर टीम मदनी जो आपके मुकाबले में वो जीत जाएगी? बताइए। बनी इसराइल तो कंफर्म नहीं है। एक कंफर्म है। अच्छा, जवाब क्या दिया आपने? सूरह बनी इसराइल, सूरह नजम। सूरह बनी इसराइल और सूरह नजम, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। अब मैं आपको स्कोर बताने लगा हूँ। या तो टीम मदनी ये सीजन, ये पूरा बच्चों का रमजान का जो आमना सामना सेगमेंट का सीजन है वो जीत जाएगी, या फिर टीम मक्की इस सीजन को ले जाएगी। इस तरह टीम मक्की 13 नंबर के साथ मौजूद है। माशाअल्लाह ज़वजल। जी, टीम मदनी आपको क्या लगता है आप कितने स्कोर्स पे होंगी? 14। आपको ये कहना है कि हम जीत गए? ऐसे कैसे जीत गए? और टीम मदनी हमारे साथ मौजूद 14 पॉइंट्स के साथ। सुभान अल्लाह। टीम मदनी ये आमना सामना का सेगमेंट विन कर चुकी है। सुभान अल्लाह। जी, माशाअल्लाह ज़वजल, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप जीत चुके हैं। लेकिन आपने भी दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि आप फाइनल तक पहुंचे, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। कितनी टीमें आई जो पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में हमसे रुखसत हो गए, लेकिन आप फाइनल तक पहुंचे। हार जीत तो एक मुकाबला है, असल बात तो आपको मदरी चैनल के नाज़रीन को इल्म दीन पहुंचाना है। चलिए कोई बात नहीं, दिल छोटा मत कीजिएगा, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप जीत गए हैं। मदरी चैनल के नाज़रीन, ये था मुकाबला आमना सामना, और एक टीम इस सेगमेंट में विनर करार पाई। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है हमारा मुस्तकबिल। रमजान 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 चौक मदीने जावण दा मेरे दिल विच हसरत और नहीं काटेड़ी मड़ दिए साडा ते कोई जोड़ नहीं, तेरी अकल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मैनू यार मनोड़ा ढंग भी नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
आपने। ये था हमारा सेगमेंट हमारा मुस्तकबिल, जिसमें हमें कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस आई जो हमने अपने प्रोग्राम में शामिल करी। तो आप भी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें अपनी वीडियो बनाकर सेंड करें। और हाँ, हम जो आपको रोजाना एक प्यारी सी दुआ सिखाते हैं, आप उसकी भी वीडियो बनाकर हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी वीडियो को हम अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है दुआ। रमजान 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 रमजान। एक प्यारी सी दुआ, हमारे साथ दो बच्चे भी मौजूद हैं। सबसे पहले आप हमें दुआ सुनाइए। आइए बच्चों, आज हम आपको टॉयलेट जाने से पहले की दुआ सिखाएंगे। आओ दुआ सीखें हम, आओ दुआ सीखें हम। टॉयलेट जाने से ही पहले बच्चों ये दुआ हम पढ़ें हम। टॉयलेट जाने से ही पहले बच्चों ये दुआ हम पढ़ें हम। नापाक चीजों से इंशाअल्लाह फिर हिफाजत मिले हम। वो दुआ क्या है? वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइथि। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइथि। मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने, ये थी प्यारी सी दुआ बैतुल खला में जाने से पहले की दुआ। तो अब हम स्टूडियो में जो दो बच्चे बैठे हैं उनसे पूछते हैं कि आपको दुआ याद हुई या नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप अब्दुल हादी भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी, आपको दुआ याद हुई? जी। सुनाइए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। माशा अल्लाह अज़्ज़वजल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप अलियान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशा अल्लाह अज़्ज़वजल। आपको दुआ याद हुई? सुनाइए। अल्लाहुम्मा इन्नी वअऊज़ु बिका। आपको दुआ याद नहीं हुई? चले मैं दोहरा देता हूँ, आप मेरे साथ मिलकर पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको दुआ याद हो जाएगी। मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने, ये थी दुआ वॉशरूम जाने से पहले की दुआ। तो अगर आपको दुआ याद नहीं हुई, मैं दोहरा देता हूँ, आप मेरे साथ मिलकर पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको याद हो जाएगी। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। जी, तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है जवाब पर इनाम। तो जवाब दीजिए और इनाम लीजिए। रमजान 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 रमजान। मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट जवाब पर इनाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, देखते हैं कि पहले कंटेस्टेंट कौन मौजूद है हमारे साथ। अब्दुल हादी। माशाअल्लाह ज़ोयल जी। मोहम्मद अयान अत्तारी। अयान भाई। मोहम्मद हमजा बुरहान। हमजा बुरहान भाई। मोहम्मद ज़ीशान रज़ा। ज़ीशान भाई। जी, पहला सवाल हमारे अब्दुल हादी भाई से, दावत इस्लाम के मदनी मरकज का क्या नाम है? फैज़ान मदीना। आपने जवाब दिया फैज़ान मदीना, और दावत इस्लामी के मदनी मरकज का नाम फैज़ान मदीना है, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, अगला सवाल हमारे अयान भाई से, चांद की रोशनी कैसे पैदा होती है? सूरज की रोशनी जब चांद पे पड़ती है तो चांद की रोशनी। जी, आपने जवाब दिया कि सूरज की रोशनी जब चांद पर पड़ती है तो चांद की रोशनी पैदा होती है, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल हमारे हमजा बुरहान भाई से, बताइए फिरऔन की हिदायत के लिए अल्लाह पाक ने किन नबी अलैहिस्सलाम को भेजा था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपने जवाब दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल हमारे ज़ीशान भाई से, हजरत हारून अलैहिस्सलाम किन नबी अलैहिस्सलाम के भाई हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपने जवाब दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, अगला सवाल हमारे अब्दुल हादी भाई से, देखते हैं कि वो इसका जवाब दे पाएंगे या नहीं। जी, आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कुरान पाक कितने ईयर्स में हिफ्ज किया था? जवाब दीजिए। 1।
आपने जवाब दिया 1 साल में, जबकि हमारे प्यारे प्यारे आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में पूरे कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया था। जी जनाब, आपसे गलती हो गई है। जी अगला सवाल हमारे अयान भाई से। अयान भाई जवाब देंगे आप? जी बताइए, दावत इस्लामी का मेन मदनी मरकज़ पाकिस्तान के किस शहर में है? कराची। आपने जवाब दिया कराची। कंफर्म? आप बोल रहे हैं कराची और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल हमारे हमजा बुरहान भाई से। जी बताइए, अगर हम 20 लाख लिखें तो 2 के बाद कितने जीरो आएंगे? 6। आपने जवाब दिया अगर हम 20 लाख लिखें तो 2 के बाद 6 जीरो आएंगे और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल हमारे ज़ीशान भाई से। कुरान पाक को देखकर पढ़ना ज्यादा सवाब है या बगैर देखे? देखकर पढ़ना ज्यादा सवाब है। आपने जवाब दिया कुरान पाक को देखकर पढ़ना ज्यादा सवाब है और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने, ये था हमारा सेगमेंट जवाब पर इनाम। तो जिन जिन बच्चों ने दुरुस्त जवाब दिए इंशाअल्लाह ज़रूर प्रोग्राम के बाद हम उनको तोहफा पेश करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है तेजी दिखाएं। रमजान 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 रमजान। मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट तेजी दिखाएं में, जिसमें हमारे 2 कंटेस्टेंट मौजूद है हमारे साथ। एक भाई मक्की टीम से और दूसरे भाई मदनी टीम से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के इस सेगमेंट तेजी दिखाए में होगा कुछ यूँ कि हमारे जो कंटेस्टेंट 2 मौजूद हैं, इनको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा और इन्हें घर में मौजूद चीज़ें जैसे कालीन, कुर्सी वगैरह के नाम लिखने हैं। तो जिसने ज़्यादा चीज़ों के नाम लिख लिए वो सेगमेंट का विनर। आप लोगों का टाइम शुरू होता है अब। तेजी दिखानी है, हमारे उमर भाई को भी तेजी दिखानी है और हमारे गुलाम ताहा भाई ने भी तेजी दिखानी है, लेकिन देखेंगे कौन विनर होगा। रमजान देखो खुशियाँ फिर से लाया, रमजान देखो खुशियाँ फिर से। रमजान 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 रमजान। छोटे छोटे नाम जरूर लिखें लेकिन जल्दी लिखें। का रमजान रोशन जैसे तारे, बच्चों का रमजान 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 रमजान। हमारे उमर भाई भी लिखने में मसरूफ हैं और गुलाम ताहा भाई भी कुछ लिख रहे हैं, लेकिन देखेंगे कि कौन इस सेगमेंट का विनर होगा, किसने ज्यादा चीजें लिखी होंगी। रमजान देखो खुशियाँ फिर से लाया, रमजान देखो खुशियाँ फिर से आया, रमजान। जी आपका टाइम खत्म हो चुका है। मदनी चैनल के नाज़रीन, पहले चलते हैं गुलाम ताहा भाई की जानिब और देखते हैं कि उन्होंने क्या चीज़ें दुरुस्त लिखी हैं और क्या इनसे गलती हुई है। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे गुलाम ताहा भाई को 1 मिनट का टाइम दिया गया था। अब देखते हैं कि इन्होंने कितनी चीज़ों के नाम दुरुस्त लिखे और क्या इनसे मिस्टेक हुई है। आपने लिखा चेयर, बेड, टीवी, टेबल। ये लीजिए मार्कर। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे गुलाम ताहा भाई सिर्फ 4 चीज़ों के नाम लिख पाए हैं। अब देखते हैं कि टीम मदनी से हमारे साथ जो कंटेस्टेंट थे उन्होंने कितनी चीज़ों के नाम दुरुस्त लिखे हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे उमर भाई को 1 मिनट का टाइम दिया गया था। अब देखते हैं कि इन्होंने कितनी चीज़ों के नाम दुरुस्त लिखे हैं। जी हमारे उमर भाई ने लिखा पलंग, कुर्सी और कालीन। ओह, आपने सिर्फ 3 चीज़ें लिखी हैं और हमारे जो टीम मक्की से हमारे साथ कंटेस्टेंट थे उन्होंने 4 चीज़ों के नाम दुरुस्त लिख लिए हैं। तो इस तरह हमारी सेगमेंट तेजी दिखाए में टीम मक्की से हमारे साथ जो मौजूद थे वो विन कर चुके हैं। तो आपको प्रोग्राम के बाद तोहफा पेश किया जाएगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कहानी। रमजान 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 रमजान। मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट कहानी में। जी यूसुफ भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्li हाल। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी यूसुफ भाई, आज आप हमें और मदनी चैनल के नाज़रीन को कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं? जी आज मेरा जी चाह रहा है कि आपको एक चिड़िया की कहानी सुनाऊं। क्या ख्याल है? पहले अपने दोनों बच्चों का इंट्रो ले लेते हैं। आपका नाम बेटा? सैयद हसन। सैयद हसन। अरे वाह माशाल्लाह। और आप? उमैर अत्तारी। उमैर अत्तारी। वाह माशाल्लाह। जी तो उमैर भाई, चिड़िया की कहानी सुने आपको?
चलें जनाब। कहानी कुछ यूं है कि एक इलाके में एक बहुत बड़ा घर था और उस घर के अंदर जो फैमिली रहती थी उनमें से एक जो बच्चा था उसका नाम था अरसलान। क्या नाम था? अरसलान। अरसलान। अरसलान नाम का बच्चा भी उस फैमिली का हिस्सा था और वो उसी घर के अंदर रहता था। अच्छा, इनके घर के अंदर एक बहुत बड़ा सहन था। सहन। अब वो बच्चा भी ज़ाहिर सहन में आपको पता है खेल कूद होती रहती है, खुली जगह हो तो बच्चा आसानी से खेल सकता है। तो एक दिन दोपहर के वक्त वो बच्चा वहां पर खेल रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई दी और वो आवाज थी चिड़िया की। किसकी आवाज थी? चिड़िया की। कैसी आवाज निकालती है चिड़िया उमर भाई? कैसी आवाज निकालती है? चूं। हाँ जी, कैसी आवाज निकालती है? चूं। सिर्फ चूं तो नहीं निकालती, चूं 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 निकालती है ना? हाँ जी, चूं चूं निकालती है। चलें जी, तो चूं चूं की आवाज उसके कानों में आई। वो इधर उधर देखने लगा कि आवाज कहां से आ रही है। पहले तो उसने नीचे नीचे सारी जगह देख ली, पूरे सहन में चक्कर लगाया, कहीं भी उसे चिड़िया नजर नहीं आई। फिर उसने दीवार पर जैसे ही नजर उठाई तो क्या देखता है कि दीवार पर एक हुक पर एक चिड़िया बैठी हुई है। अब चिड़िया देखकर बड़ा खुश हुआ और उसे ये फील हुआ कि लगता है कि बाहर चूंकि धूप ज्यादा है तो ये चिड़िया यहाँ पर शेडो के अंदर साए में आकर बैठ गई है, ठीक है, और इसे भूख लगी होगी क्योंकि अभी अभी अरसलान भाई ने खाना खाया था। अब अरसलान को एक आइडिया आया। अरसलान ने सोचा कि क्यों ना इस चिड़िया को खाना खिलाया जाए। वो अपने घर के अंदर गया और जाकर अम्मी से कहने लगा, अम्मी मुझे चावल दीजिए। अम्मी ने कहा, बेटा अभी थोड़ी देर पहले तो आपने खाना खाया है। कहने लगा, बस अम्मी आप मुझे एक प्लेट के अंदर चावल निकाल के दीजिए। तो अम्मी ने फ्रिज से चावल निकाले और अरसलान के हाथ में दे दी प्लेट। अब अरसलान ने वो प्लेट सहन के अंदर रखी और आवाज देने लगा चिड़िया को, आओ चिड़िया मैं खाना खिलाऊं तुम्हें, अपने हाथों से खाना खिलाऊं, जल्दी से मेरे पास आ जाओ, बड़ी प्यारी अच्छी चिड़िया हो। लेकिन चिड़िया थी कि वो तो वहीं बैठी रही। अभी ऐसे चिड़िया आती है? हाँ, नहीं आती है, चिड़िया तो डरती है। काफी देर तक अरसलान जो है वो बैठा रहा। अब जब चिड़िया नहीं आई ना तो ये उदास हो गया। क्या हो गया उमर भाई? उदास हो गया। आप तो उदास नहीं हुए ना? चलें जी, तो वो अरसलान भाई जो थे वो उदास हो गए और उन्होंने अपनी प्लेट उठाई और अंदर आ गए। अम्मी ने जब देखा कि अरसलान भाई तो उदास चेहरा लिटकाए हुए घर के अंदर आ गए और प्लेट भी जूं की तूं मौजूद है, उसके अंदर चावल जो मौजूद थे वो जूं के तूं थे, तो अम्मी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ है, खैरियत तो है? अब अरसलान भाई ने सारी दास्तान अम्मी को बताई कि अम्मी बाहर सहन में दीवार पर एक चिड़िया बैठी है और मैं उसके लिए खाना लेकर गया था। मैंने उसे काफी आवाज दी, जैसे आप मुझे आवाज देती हैं, आओ बेटा अरसलान खाना खा लो, तो मैं दौड़ता हुआ आता हूँ, लेकिन चिड़िया थी कि वो आई नहीं। तो अम्मी ने कहा, अच्छा ये बात है, आओ मेरे साथ। अब अम्मी ने अरसलान को लिया और बाहर सहन में ले गई। बाहर जाकर प्लेट सहन में रखी और खुद वापस से घर के अंदर आ गई अरसलान को लेकर और दरवाजा कर दिया बंद। अरसलान की अम्मी ने अरसलान को घर के अंदर एक ऐसे रूम में बिठा दिया जिसकी खिड़की सहन के अंदर खुलती थी। कहा कि इस खिड़की से बाहर देखो क्या हो रहा है। अभी थोड़ी देर गुजरी थी, चिड़िया ने इधर देखा उधर देखा, बिल्कुल सन्नाटा था, मैदान साफ था, तो वो फुर करके उड़ती हुई आई और चावल खाने लगी। अरसलान मियाँ बड़े खुश हो गए हैं, वो जो चाह रहे थे कि चिड़िया खाना खा ले तो वो चिड़िया खाना शुरू हो गई। अब जैसे ही चिड़िया ने खाना खाया अरसलान मियाँ बड़े खुश हो गए और जोर जोर से नारे लगाने लगे, चिड़िया ने खाना खा लिया, चिड़िया ने खाना खा लिया। अब अम्मी मुस्कुराई और अम्मी ने कहा कि बेटा चिड़िया जो है वो हाथों से खाना नहीं खाती, बल्कि उसके लिए दाना रख देना चाहिए, रख कर दूर हट जाएंगे तो ये खाना खाएगी। अब अरसलान भाई की आदत हो गई, वो रोजाना परिंदों के लिए अपने सहन के अंदर चावल दाना वगैरह रख दिया करते थे और बहुत सारे परिंदे आ आकर उसमें से खाना खाते थे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? कि हमें परिंदों को खाना देना चाहिए। जी, हमें भी परिंदों का ख्याल रखना चाहिए। बिलखुसूस गर्मियों के जो दिन होते हैं ना, इन दिनों में परिंदों के लिए भी काफी डिफिकल्टीज होती हैं।
हमें उनके लिए अगर हम अपनी छत पर रख सकते हो तो छत पर रख दें, खिड़की में, बैल्कोनी में, जहाँ भी आसानी हो, कहीं छोटा सा ऐसा प्याला कटोरा वगैरह रखकर उसके अंदर दाना पानी वगैरह रख देना चाहिए। ये भी एक सदका है। जी, तो उमर भाई ये बताइए हमें क्या इस कहानी से सीखने को मिला? कि हमें अपनी अम्मी की बात माननी चाहिए और हमें चिड़िया को खाना खिलाना चाहिए। और हम लोग को गर्मी में, हम लोग को भी गर्मी लगती है तो चिड़िया को भी प्यास लगती है, का भूख लगती है, तो हमें हम खिलाएंगे और हमें सवाब मिलेगा। जी चलो भाई, उमर भाई ने तो पूरा माशाल्लाह आखिरी का निचोड़ बयान कर दिया। जी आप क्या बयान करेंगे भाई, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? परिंदों को हमें दाना पानी देना चाहिए। हाँ, परिंदों का ख्याल रखना चाहिए। उमर भाई ने बड़ी प्यारी बात कही कि बिलखुसूस गर्मियों के दिनों में, क्योंकि गर्मियों के दिनों में धूप ज़्यादा होती है, तपिश ज़्यादा होती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी छत पर या अपनी बैल्कोनी में, खिड़की में, कहीं पर भी ऐसे अंदाज के साथ रख देना चाहिए कि जहाँ से दूसरे लोगों को भी तकलीफ ना हो और परिंदों के लिए दाना पानी भी आसानी से मिल जाए। लेकिन जो भी काम करेंगे ना बेटा, अपने अम्मी अब्बू से, अपने घर वालों से पूछ कर करेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। हाँ, बिस्मिल्लाह पढ़कर भी करेंगे, लेकिन अपने अम्मी अब्बू से पूछ कर, उनको कॉन्फिडेंट में लेकर। देखें, जो भी आप अच्छा काम करेंगे ना, उम्मीद है कि आपके अम्मी अब्बू आपको मना नहीं करेंगे। तो हमें जो भी काम करना चाहिए हमें अपने बड़ों से पूछकर फिर करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह ज़वजल यूसुफ भाई, बड़ा अच्छा सबक सीखने को मिला। यूसुफ भाई, रमज़ान मुबारक की ताक रात, मुबारक रात और मुबारक घड़ियाँ, तो क्यों ना आप दुआ भी करा दें। आइए मिलकर दुआ में शामिल हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीरु या मुजीरु या मुजीर। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या करीम या करीम या करीम या रब्बल बैतिल अतीक आतिक रिक़ाबना व रिक़ाब आबाइना व उम्महातिना व अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना मिनन नार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या अरहमर राहिमीन या रजा अस्साइलीन या अमान अल खाइफीन। अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अअयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीन इमामा या इलाहल आलमीन या अरहमर राहिमीन। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत और मुबारक घड़ियाँ हैं। ए मालिक, आसमान दुनिया से निदा हो रही है कोई मग़फ़िरत का तालिब कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए। ए मालिक, मग़फ़िरत के तलबगार तेरी बारगाह में हाजिर हैं। ए अल्लाह, करम फरमा, अपनी रहमत से हमें मग़फ़िरत का परवाना अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। ए मालिक, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे घर वालों की मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे बहन भाइयों की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह, ए मौलाए करीम या अरहमर राहिमीन, नबी पाक की सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। ए मालिक करीम, ए मौलाए करीम, ए मौला, हमें तेरी इबादत वाली ज़िंदगी अता फ़रमा। ए मालिक करीम, हमें नमाज़ों वाली ज़िंदगी अता फ़रमा। ए मौलाए करीम, हमें सुन्नतों से मोहब्बत करने वाली ज़िंदगी अता फ़रमा, सुन्नतों पर अमल वाली ज़िंदगी अता फ़रमा। ए मालिक, हमें हर बुराई से महफूज फ़रमा, बुरे कामों से महफूज फरमा, झूठ बोलने से महफूज फरमा। ए मालिक करीम, हमें गाली गलोच करने से महफूज फरमा, किसी की गीबत करने से महफूज फरमा, चुगली बहतान बांधने से महफूज फरमा। ए मालिक करीम, ए मौलाए करीम, ए मौला, हमें अच्छी ज़िंदगी अता फरमा, सच्ची ज़िंदगी अता फरमा, सच बोलने वाली ज़िंदगी अता फरमा। ए मालिक करीम, ए मौलाए करीम, दूसरों की मदद करने वाली ज़िंदगी अता फरमा। ए मालिक करीम, नबी पाक का सदका हमें कुरान से मोहब्बत करने वाली ज़िंदगी अता फरमा। ए अल्लाह, हमें कुरान का नूर अता फरमा, हमारे सीनों में कुरान का नूर नाजिल फरमा। ए मालिक करीम, हमें सुबह शाम कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा।
ए मालिक करीम, ए मौला करीम, हमें आलिम बाअमल बना, हाफिज़ कुरान बना, अपने वालिदैन का खूब अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें अपने बड़ों का अदब करने की तौफीक अता फरमा। ए मौला करीम, नबी पाक का सदका हमारे दिलों में रहम दाखिल फरमा। ए अल्लाह, हमें दूसरों पर रहम करने की सआदत अता फरमा। ए मालिक करीम, ए मौला करीम, हमारे दिलों को नरम फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे दिल की सख्ती को दूर फरमा दे। ए मालिक, ये बाबरकत और मुबारक लम्हात हैं, ये बाबरकत और मुबारक घड़ियां हैं। ए मौला करम फरमा, जो मांगा वो भी अता कर दे, जो ना मांग सके हमारे हक में बेहतर है बिन मांगे अता फरमा। ए मालिक, तू हमारे नाम भी जानता है, हमारे काम भी जानता है, हमारे दिलों में मौजूद तमन्नाएं इल्तिजाएं भी जानता है। ए मालिक करम फरमा। ए मौला करीम, हमारी तमाम जायज़ तमन्नाओं को अपनी रहमत से पूरा फरमा। ए मालिक करीम, नबी पाक का सदका इसी साल हज मबरूर की सआदत अता फरमा। ए मौला करीम, हमें हमारे वालिदैन के साथ, मुर्शिद करीम के साथ हज मबरूर की सआदत अता फरमा। खूब झूम झूम कर तवाफ़ काबा के मज़े लूटने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, पेट भर कर आबे ज़मज़म पीने की सआदत अता फरमा। ए मालिक करीम, सफ़ा मरवा के दीवाना वार चक्कर लगाने की तौफीक अता फरमा। ए मालिक करीम, सब सब्ज़ गुंबद की ज़ियारत नसीब फरमा। ए मालिक, जिस सब सब्ज़ गुंबद को तस्वीरों में देखा, ए अल्लाह करम फरमा दे, हमें जीते जी ए मौला हमारी इन आँखों से सब सब्ज़ गुंबद देखना नसीब फरमा। मुर्शिद करीम की आँखों से गुंबद खजरा देखना नसीब फरमा। ए मालिक करीम, नबी पाक का सदका तूने दुनिया में बड़ी नेमतें अता की है। मालिक, हमें ज़वाल नेमत से बचा, आफियतों के फिर जाने से बचा, जादू टोने आसेब से महफूज फरमा। ए मालिक, ज़मीनी आसमानी बलाओं वायरसों से महफूज फरमा। ए मौला करीम, नबी पाक का सदका हमारे तमाम बहन भाइयों को ए मौला आपस में मोहब्बत अता फरमा, हमें दूसरों का ख्याल रखने की सआदत अता फरमा। ए मालिक करीम, करम फरमा। ए मौला, हमें ईमान की सलामती नसीब फरमा। ए मौला करीम, नबी पाक का सदका ज़वाल नेमत से बचा, आफियतों के फिर जाने से बचा। ए मालिक करीम, नबी पाक के सदके हमें मदीने वाली, शहादत वाली, आका के दीदार वाली मौत नसीब फरमा। ए मालिक, मरते वक्त कलमा तय्यबा पढ़ना नसीब फरमा। ए मौला करीम, नबी पाक का सदका हमारी तमाम जायज़ तमन्नाओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम अलैना बिल खैर या फत्ताह व बिका नस्तईन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने हमारा प्रोग्राम, उम्मीद है अच्छा लगा होगा और हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। छोटे छोटे प्यारे बच्चों का रमज़ान, रोशन जैसे तारे बच्चों का रमज़ान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।